Hello students, welcome to one more lecture of chapter 3 matrices and we are solving the questions of exercise 3.4. 9 questions मैंने previous lecture में upload कर दिए हैं और आज के lecture में हम 9 onward questions solve करने जा रहे हैं. हमारा topic है by using elementary operations find the inverse of given matrices. This is question number 10. The matrix is again 2 by 2 a 3 minus 1 4 minus 4 2 और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. लास्ट सभी क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. तो a को हम लिखेंगे आई ए की फॉर्म में. यहाँ हम a की वैल्यू रखते हैं 3 माइनस 4 माइनस 1 2. जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं उससे पहले आप इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर और वन मोर लेक्चर इज़ देयर जिसमें मैंने 1 to 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एग्जाम्पल्स कराए हैं, पहले उनको देखना है क्योंकि यहाँ तो अब मैं बहुत फास्टली इन क्वेश्चंस को बस फिनिश करने जा रही हूँ. तो इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, ठीक है. और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. यहाँ आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 a. हमारा टारगेट होगा इसको 1 बनाना. 3 माइनस 4 में क्या करती हूँ कि देखो 3 और माइनस 4 माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हम इनको जोड़ देते हैं r1 प्लस r2. ध्यान देना r1 में 3 में r2 यानी माइनस 4 को जोड़ रही हूँ. 3 में माइनस 4 जोड़ूंगी माइनस 1 आएगा. माइनस 1 में 2 जोड़ूंगी तो 1 आएगा. सेकंड रो एज इट इज रह जाएगी. r1 में r2 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा. 2 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा. ये एज इट इज a. यहाँ हमें 1 चाहिए, माइनस 1 नहीं चाहिए. तो फर्स्ट रो को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. माइनस 1 r1 इधर कराती हूँ मैं. फर्स्ट रो को जब आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे दिस मैट्रिक्स विल कन्वर्ट इनटू +1 -1. ये +1 हो जाएगा, ये -1. सेकेंड रो एज इट इज -4 इंटू 2 इज इक्वल टू again multiply by minus, so it will be -1, it will be again -1 -1 0 1 into a. हमारा पहला काम होता था कि a11 को 1 बनाना, जो कि हो चुका है. विद द हेल्प ऑफ दिस अब हम इसे 0 बनाएंगे. तो हम क्या करें कि फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें. r2 में ऐड कर दें r1 का 4 टाइम्स, ठीक है. फर्स्ट रो को नहीं छेड़ना, फर्स्ट तो एज इट इज है. क्लियर. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 और इसमें ऐड करो 0. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा -2. क्लियर. सेम ऑपरेशन राइट साइड में जरूर लगाना है. इसको हमने फर्स्ट रो को तो चेंज करना नहीं है. सेकेंड रो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो -4 0 में ऐड करो -4. इसको 4 से मल्टीप्लाई किया -4 1 में ऐड करो 1 -4 यानी कि -3. क्लियर है, यहाँ तक समझ आया. आगे बढ़ती हूँ मैं. अब हमारा टारगेट है a22 सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना. तो हम a22 को 1 करते हैं. तो सेकंड रो को 1/2 से -1/2 से -1/2 r2, बल्कि इसको ऐसे करो, r2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो फर्स्ट रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी. इसको 0 को किसी से डिवाइड करो 0 रहेगा. इसको -1/2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा. आगे बढ़ूँ. फर्स्ट रो एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3/2 आएगा. ये 1 आ गया. अब इसको 0 बनाना है तो इन दोनों को ऐड कर दो. r1 में r2 को ऐड कर देंगे. r1 में r2 ऐड करना है. तो 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा. -1 में 1 ऐड करोगे 0. सेकंड रो एज इट इज. -1 में 2 ऐड करो 1 आएगा. -1 में 3/2 ऐड करो. 2 LCM -2 + 3 1/2. तो ये एलिमेंट 1/2 आएगा. सेकंड रो एज इट इज इनटू a. ध्यान से देखें, ये I2 है. इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं? B नाम देते हैं. तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है I2 इज इक्वल टू BA. B हमारा क्या हो जाएगा? A इनवर्स हो जाएगा विच इज दिस मैट्रिक्स 1 1/2 2 एंड 3/2. आप वेरीफाई कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के लिए, एग्जाम के पर्पज से नहीं. आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके देखना, आपकी आइडेंटिटी वैल्यू आ जाएगी. तो ये बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन नंबर 10.
क्वेश्चन नंबर 11, वैसे तो 2 by 2 के सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, 11, 12, 13, 14, पर मैं जल्दी जल्दी आपको करा देती हूँ। 2, 1, -6, -2, a इज इक्वल टू आई। ए लिखा, हमारा टारगेट है यहाँ 1 लेके आना। चाहे तो आप इन रो को इंटरचेंज कर दो और आप चाहो तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर सकते हो। तो हम रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये रो ऊपर चली जाएगी, 1 - 2, 2 - 6। सेम यहाँ कर देते हैं, 0, 1, 1, 0 इंटू a। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, तो R2 - 2R1, ठीक है भाई। तो 1 - 2 एज इट इज। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, 2 में से 2 माइनस करो, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 आएगा, और -6 में से -4 करोगे तो माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू 0, 1, 1, 0 इंटू, नहीं, देखा जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ भी ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2, और 0 में से माइनस करो, -2 आ जाएगा। क्लियर है। अगला स्टेप होता है इस एलिमेंट को 1 बनाना। तो इस रो को -2 से डिवाइड करना है। तो हम R2 को क्या कर देते हैं, -1/2 R2, ठीक है भाई। तो फर्स्ट रो देखो एज इट इज, 1 - 2, 1 - 2। सेकेंड रो को किसी 0 को किसी से डिवाइड कर लो, 0 रहेगा। इसे -2 से डिवाइड करोगे, ये 1 बन जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी। इसे -2 से डिवाइड करोगे, -1/2। इसे -2 से डिवाइड करोगे, +1 आएगा इंटू a। क्लियर है। आगे बढ़ूँ मैं। अब ये 1 आ गया तो इसको 0 करना है, तो R1 पे अप्लाई करो, R1 + 2R2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, ध्यान देना। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 रहेगा। 1 में ऐड करोगे, 1 नहीं आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा। यहाँ ऐड करो, 0। सेकेंड रो हमने छेड़नी नहीं है। फर्स्ट रो में ध्यान देना, फर्स्ट रो में देखो, अभी फिर समझा रही हूँ। R1 होता है R1 + 2R2, तो ये तो हो गया 0 + 2। R2 की जगह क्या है आपका, -1/2, कैंसिल, 0 - 1, तो ये वैल्यू आपकी -1 आएगी। R1 ये रहा, R1 ये है, इसके प्लेस पे 1 + 2R2, R2 के प्लेस पे 1, तो 1 + 2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। सेकेंड रो एज इट इज रहेगी A, और ये बन जाएगा I2 = BA। B ये वाला मैट्रिक्स है जो कि A इनवर्स से डिनोट किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12, वही 2 by 2, 6 - 2 - 3, 1। तो हम यहाँ राइट करते हैं, 6 - 3 - 2, 1, 1, 0, 0, 1 a। अब यहाँ 1 बनाना थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी। तो या तो हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ ऐड कर दें, तो ये 2 बन जाएगा, फिर डिवाइड करें, या इसको 3 से डिवाइड कर दें हम पहले। वो आपने देखना है कि कैसे करना है। तो अभी हम देखते हैं, जो मुझे जच रहा है वो क्या है कि फर्स्ट रो में मैं क्या करने जा रही हूँ, सेकंड रो का डबल ऐड करने जा रही हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आएगा। 3 से करूँगी, अरे हाँ 3 से करूँगी तो ये 0 बन जाएगा। देखो आप एक बार जल्दी से देखो, इसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। हाँ नहीं निकलेगा। देखिए ज़रा ध्यान से, कैसे पता लगा मुझे। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, और 6 में -6 ऐड करूँगी तो 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगी तो ये 0 -2 1 इज इक्वल टू, इसको करो ना करो फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करो, 3 0 1 a। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर राइट साइड में पूरी एक रो 0 हो जाती है, लास्ट एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 25, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। इट मीन्स जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैंने ये 0 जल्दी बना दिए। अगर आपको ये ऑपरेशन माइंड में ना आए, कोई और ऑपरेशन माइंड में आए, कोई बात नहीं, आप उसको अप्लाई करो। तो इस स्टेप में नहीं तो अगले में, और अगले में नहीं तो उससे अगले में, कहीं ना कहीं एक पूरी रो आपकी 0 में ज़रूर कन्वर्ट होगी और इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। Now we will solve question number 13.
2 माइनस 3 माइनस 1 2, तो यहाँ मैंने राइट किया 2 माइनस 3 माइनस 1 2, आइडेंटिटी लिया मैंने 1 0 0 1 a, इसे 1 बनाना है। अगर मैं 2 में से 2 में इसको ऐड कर दूं, ध्यान देना माइनस करूंगी तो प्लस हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो मैं R1 को क्या करने जा रही हूँ, R1 की जगह R1 प्लस R2 लिखने जा रही हूँ। तो 2 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो प्लस 1 आएगा, माइनस 3 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस 1, नीचे वाली रो एज इट इज। सेम राइट साइड में 1 में 0 ऐड करो, 1 0 में 1 0 1 इंटू में a आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको 0 बनाना है। अब उल्टा प्रोसेस हम करते हैं, R2 में R1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो R2, क्योंकि ये -1 है ये +1 है, -1 में +1 ऐड करोगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो R2 में R1 ऐड करने जा रही हूँ मैं। फर्स्ट रो को मैंने नहीं छेड़ना है। R2 में R1 ऐड करो 0, 2 में -1 1। क्लियर। फर्स्ट रो एज इट इज, 0 में 1 ऐड करो 1, 1 में 1 ऐड करो 2, a आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको 1 बनाते हैं, जो कि बन चुका है, तो हमें इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 बनाना है। तो R1 में R2 को ऐड कर दो। अब आप क्या कर दो कि R1 में R2 ऐड कर दो। तो ये R1 है, 1 में 0 ऐड करोगे लेफ्ट साइड में 1 आएगा, -1 में 1 ऐड करोगे 0 आएगा, नीचे वाली रो एज इट इज। बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑपरेट करो, R1 में R2, R1 में ऐड करना है R2 को, यानी रिजल्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाली रो चेंज होगी। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 1 2 और ये a, तो ये आपका हो जाता है I2 = BA। ये हमारा इन्वर्स बन जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 2142। इसका भी इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने आइडिया लगा लिया। इसका इन्वर्स नहीं निकलने वाला है। अभी देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम रो को ना इंटरचेंज कर देते हैं। ये सब मैंने लिख दिया है, पहले ही रेडी कर दिया है यहाँ पर, तो वो आप कर लीजिएगा। रो इंटरचेंज की मैंने, तो ये हो गया 4 2 2 1 और 0 1 1 0 इंटू a। इसको ना 1 बनाने की बजाय मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, R1 - 2 R2। देखो आप खुद समझो, 2 का डबल है 4 और 1 का डबल है 2, दोनों रो प्रोपोर्शनल हैं। किसी भी 2x2 मैट्रिक्स में हमें आइडिया हो जाता है, 2x2 मैट्रिक्स में अगर दोनों रो प्रोपोर्शनल हैं, सेम रेशियो है एलिमेंट्स की, तो उसका इन्वर्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट हम चैप्टर 4 में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करूँगी, तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस करोगे 0, पूरी की पूरी रो आपकी 0 आ गई है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके 2x2 के सभी क्वेश्चंस थे। अब मैं 3x3 के करा रही हूँ। 3 क्वेश्चन है, 15 16 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दी थी, वहाँ मैंने करा दिया था। तो अभी मैं 15th और 16th क्वेश्चन आपको करवाने जा रही हूँ। देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैट्रिक्स ये है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, पूरे बोर्ड पे कवर नहीं होता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया A कैन बी रिटन एज IA। ठीक है, यहाँ A की वैल्यू रख दी, ये आइडेंटिटी की। हमारा काम कैसे चलेगा, ध्यान दे। सबसे पहले हम A11 को 1 बनाएंगे, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0, ठीक है। उसके बाद इसे 1 बनाएंगे, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0, फिर इसे 1 बनाएंगे, उसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो हमारा काम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। अब इसे 1 बनाने का एक तरीका तो है कि आप इसे 2 से डिवाइड करो। फैक्टर में आपको बार बार कहती हूँ कि फ्रैक्शन को अवॉइड करें। तो जब तक कोशिश हो फ्रैक्शन ना लाएं, लास्ट में लाएं तो ठीक है, चल जाता है 1-2 स्टेप तक, लेकिन हर स्टेप में अगर शुरू से फ्रैक्शन इंक्लूड हो जाएगा तो हमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है, थोड़ी मुश्किल आ सकती है, मिस्टेक्स की गुंजाइश ज़्यादा रहती है वहाँ। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इनको इंटरचेंज करने जा रही हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड रो को, ठीक है। क्यों करने जा रही हूँ, फिर मैं 3 में से, या फिर हम यहीं कर लेते हैं। आप ऐसा कर लीजिए कि 2 में से जब आप 3 माइनस करोगे बेटा तो -1 आएगा ना, तो मैं यहाँ कर देती हूँ R1 - R3।
ध्यान देना, R1 में से मैं R3 को माइनस कर रही हूँ, तो 2 में से 3 माइनस करूँगी तो -1, -3 माइनस माइनस करके दिखाऊं क्या, -3 माइनस माइनस +2, तो ये आएगा फिर -1 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1। सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। क्लियर है? थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा ठंडे दिमाग से। R1 में से R3 माइनस करना, तो 1 में से 0 करोगे 1, 0 में से 0 करोगे 0 और 0 में से 1 माइनस करोगे -1। सेकंड रो एज इट इज और थर्ड रो भी एज इट इज। थोड़ा सा मैं कंजस्टेड करके लिखना चाहूँगी क्योंकि हमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये -1 है, इसको +1 बनाओ पहले तो इसके लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को जब मैंने -1 से किया तो 1 1 -1, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो भी एज इट इज। सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगेगा, -1 0 +1, सेकंड रो एज इट इज, थर्ड एज इट इज। हो गया यहाँ तक, ये 1 बन गया। इन दोनों को 0 बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 बन गया तो क्या बेनिफिट है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा। तो हम दो ऑपरेशन अब यहाँ साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं, R2 - 2R1 और R3 के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ R3 - 3R1 क्योंकि यहाँ पे 3 है हमारे पास। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना भाई। पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा, पहली रो एज इट इज है, तो 1 1 -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना है, तो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स बन गए 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2 और इसमें से माइनस करो -3 में से -2 को माइनस करना है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब थर्ड रो पे आते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस करो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -2 में से माइनस करो, ध्यान देना है, तो ये बन गया -5 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बना -3 और 2 में से माइनस करो तो 2 - -3 ये बन जाएगा 5। क्लियर है यहाँ तक? आपको आगे बढ़ूँ, ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है भाई। अब यही ऑपरेशन राइट साइड में लगाना है। 3/3 का क्वेश्चन लेंथी पड़ता है क्योंकि 9 एलिमेंट्स बोथ साइड्स में आ जाते हैं। फर्स्ट रो को तो चेंज ही नहीं करना, तो -1 0 1 साथ में आ गया A। अब क्या करना है, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में से माइनस करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -2, 0 में से माइनस करो तो ये हो जाएगा +2। अब यहाँ ऊपर 0 है तो इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज। अब ये 1 है, ध्यान से देखना भाई, ये 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 और 0 में से माइनस करो तो ये आ गया -2। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, R3 - 3R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो -3, 0 में से माइनस करो, डबल माइनस आके ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 आ जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा और 1 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ आपका -2 आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। इससे आगे का स्टेप मैंने आपको बताया था कि इस एलिमेंट को 1 करना है, बट यहाँ तो 0 आ गया, तो हम पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों रो को इंटरचेंज करते हैं। R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, तो फर्स्ट रो एज इट इज, ये रो यहाँ चली जाएगी, 0 -5 5, ये रो नीचे आ जाएगी। ठीक है, सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 3 0 -2 2 1 -2 इंटू A। अब इसको 1 बनाना है, अब हमारे पास कोई समाधान नहीं है। इसको 1 बनाने के लिए या तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते हैं तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो इस रो को -5 से डिवाइड कर दो। अब करना पड़ेगा, ठीक है, -1/5 R2। ठीक है, सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई या -5 से डिवाइड, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो 0 +1 -1 और 0 0 5। गॉट इट?
ऐसे ही राइट साइड में फर्स्ट रो एज इट इज -1/5 तो -3/5 0 प्लस का 2/5 2/5 1 और -2 मल्टीप्लाइड बाय a हो गया। ये a2 to 1 आ गया। अब इसके नीचे वाला और ऊपर वाला जीरो करना है। नीचे वाला एलिमेंट तो जीरो है, ऊपर वाला करना है r1 माइनस r2। r1 में से r2 को माइनस करेंगे अब हम यहाँ, तो r1 माइनस r2। बड़े ध्यान से देखना है, 1 में से 0 1 1 माइनस 1 और इसमें से इसको करेंगे तो बाई चांस ये भी 0। सेकेंड रो एज इट इज और ये हमारी थर्ड रो आ जाती है। अब देखें r1 में से r2 माइनस करना है, बड़े ध्यान से करना है। r1 है -1 और माइनस ऑफ -3/5 5 1 जा 5 -5 प्लस 3/5 तो ये हो जाएगा -2/5। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। हमने करना था r1 में से r2, तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो भैया 0 आ जाएगा। अब 1 में से 2/5 माइनस करो तो 5 1 जा 5 में से 2 गया, ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रो एज इट इज 0 और 2/5, थर्ड रो भी एज इट इज इनटू a। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब क्या रह गया, देखो 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। अब इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए पहले हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। किसको? r3 को। r3 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि मैं यहाँ करूँगी। मैंने देखा ये दिख रहा है आपको इस तरफ का, तो लेफ़्ट साइड में मैं 1 से डिवाइड करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी। देखना भाई ध्यान से ज़रा। तो फर्स्ट रो एज इट इज बेटा, सेकंड रो भी एज इट इज और थर्ड रो हो जाएगी 0 0 1 इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज -2/5 0 और 3/5, सेकंड रो एज इट इज -3/5 0 और 2/5 और थर्ड रो को मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2/5 ऑलरेडी और डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2/25। इसको 5 से डिवाइड करूँगी तो 1/5 और इसको 5 से डिवाइड करूँगी तो ये बनता है -2/5। अब हमारा लास्ट प्रोसेस क्या रह जाता है? ये एलिमेंट 1, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, हाँ इधर 1 आ रहा था, तो यहाँ 1 आ चुका है। अब इसको 0 करना है, तो r2 प्लस r3, ध्यान देना भाई, क्योंकि r2 में r3 माइनस कर दोगे तो -2 बन जाएगा। तो हम r2 पर अप्लाई करते हैं r2 प्लस r3। फर्स्ट रो एज इट इज, 0 में 0 ऐड करो 0, 1 में 0 ऐड करो 1 और -1 में 1 ऐड करो तो भैया कितना आ जाएगा 0, और लास्ट रो हो गई 0 1 0। ये तो अपना i3 बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रही हूँ। ये तो i3 बन गया, तो इसकी जगह ना मैं एक बार यहाँ पहले डायरेक्ट i3 ही लिख देती हूँ, थोड़ा हमें जगह की दिक्कत रहेगी। इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो हमारी हो जाएगी -2/5 0 और 3/5। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ अभी लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है वो देखो। यहाँ जो ये स्टेप था, ये था कि r2 को 1/5 से करना था और मैंने इसको भी कर दिया, जो कि मैंने ये गलत कर दिया। तो यहाँ केवल 2 आ रहा था। अब इसको जब 5 से करते हैं तो ये यहाँ पर आपका 2/5 आता है। ये मिस्टेक हो रही थी, तो मैं कई देर से देख रही थी कि कुछ रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बड़े ध्यान से आपने करना है। अब देखें, r2 में r3 ऐड करो तो -3/5 में 2/5 ऐड करोगे तो ये आएगा -1/5। 0 में 1/5 ऐड करोगे 1/5। ये दोनों सेम है तो ये 0। ये आपकी थर्ड रो हो जाएगी 2/5 1/5 और -2/5 a। तो ये हमारा मैट्रिक्स बनता है I3 इज इक्वल टू BA, और B क्या है? A का इन्वर्स है, जो कि ये वाला मैट्रिक्स है। और हम जल्दी से एक बार मैं इसका आंसर टैली कर लेती हूँ। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आपका A का इन्वर्स है। तो अगर 6 मार्क्स में इतना लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि छोटी सी गलती अगर एक बार हो गई तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जल्दी से अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16,
फिर से मैंने मैट्रिक्स को यहाँ राइट कर दिया है, A इज इक्वल टू आई ए। अब आप देखो बाई चांस आपका A1 के इक्वल आ रहा है तो हमें यहाँ कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने पे ध्यान देते हैं। अगर मैं इस रो को, बस इसको फोकस करना होता है आपको यहाँ पर, बाकी पे क्या असर होगा हम नहीं देखते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो ये जीरो बन जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दूँ तो ये जीरो बन जाएगा। तो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ R2 पर R2 प्लस 3R1, और R3 पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ R3 माइनस 2R1, दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 माइनस 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और यहाँ ऐड करो 0, 3 से मल्टीप्लाई करो 9, यहाँ ऐड करो 9, 3 से मल्टीप्लाई करो -6 और -5 में ऐड करो -11। ध्यान देना है, ठीक है, -5 -6, ठीक हो गया। इसको भूल जाओ, फर्स्ट और थर्ड पे फोकस करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 में से माइनस करो 0, 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 5 में से 6 माइनस करें -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो -4 और 0 में से माइनस करो +4। लेफ्ट साइड सेम राइट साइड पे लगाना है। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो पे आ जाएं। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना, 3 1 जा 3, 0 में ऐड करो 3, यहाँ 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रो, सेकंड रो को, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 0 में से माइनस करो -2, यहाँ 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट एज इट इज। ये हो गया। अगला काम है इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए या तो 9 से डिवाइड करो, डिवाइड में बार बार बोलती हूँ अवॉइड करें, तो इन दोनों को क्यों ना इंटरचेंज कर दे। पहले R2 और R3 को मैं इंटरचेंज करती हूँ, तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो बन जाएगी 0 -1 4, थर्ड रो हो जाएगी 0 9 -11। सेम हेयर 1 0 0, ये हो जाएगा -2 0 1, और ये नीचे आ जाएगी 3 1 0 A। अब ये -1 आ गया, क्या आना था, 1 आना था। 1 आने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ा मैं इसको सबको ना रब कर देती हूँ अच्छे से, ये क्वेश्चन इधर हो जाए, ठीक है भाई। तो ये देखें, 1 मिनट। अब मैं सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, तो सेकंड रो को कर दिया -1 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 -2, सेकंड रो को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो 0 1 -4, और थर्ड रो एज इट इज, ठीक है भाई। राइट साइड में भी फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0, सेकंड रो को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 0 -1, थर्ड रो एज इट इज 3 1 0 इंटू A, ठीक है। हमारा A 2 2 1 आ गया। अब इसको भी 0 बनाना है और इसको भी। कैसे बनाएं? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था इनको पाइवट बोलते हैं। तो ये एलिमेंट जब 1 हो गया तो ये दोनों इजीली 0 बन जाएंगे। तो हम अब क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? R1 माइनस 3R2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस करेंगे, और R3 माइनस 9R2, 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो R1 पे ऑपरेशन लग रहा है, इसका मतलब R1 में चेंज आ रहा है। तो वो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 और इसमें माइनस करो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -12, और -2 में से -12 करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आपका आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, सेकंड रो एज इट इज, ठीक है, और थर्ड रो देखें 0 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ माइनस करो तो 0 आ गया। इसको देखो, ये तो है -11, उसमें से इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो -11 + 36, और ये आ जाएगा प्लस का 25। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपनी राइट साइड पे, ओके। अब देखो भाई जरा, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, 1 में से 6 को माइनस करना है, -5,
ठीक है, 0 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -3, इसमें माइनस करो, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड रो एज इट इज। थर्ड रो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 18, और 3 में से 18 माइनस करो, -15। 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 9 से करो -9, और 0 में से माइनस करो तो ये आ गया प्लस का 9। क्लियर है, ये दोनों कॉलम हो गए। इसको 1 बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे किसको, R3 को। भाई लास्ट में फ्रैक्शन आ जाए तो उसका तो अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन शुरू में कोशिश करें जितना ज़्यादा फ्रैक्शन को अवॉइड कर सके। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 10, सेकेंड रो एज इट इज 0 1 -4, थर्ड रो 0 0, इसको 25 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1। ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज -5 0 3, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड को 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, -15/25, 5 3 जा 5 5 जा, -3/5, 1/25 और 9/25 मल्टीप्लाइड बाय a। ये 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करो, फर्स्ट में ये 0, 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करो तो ये 0। तो हमारा पहला ऑपरेशन बनता है R1 -10R3, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करना। एंड सेकंड ऑपरेशन क्या बनता है, R2 में चेंज करेंगे, R2 + 4R3। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अब हम यहाँ साइड में लगाने जा रहे हैं। देखते हैं एक बार, 1 मिनट भाई बेटा जी, ये देखिए देखो थर्ड रो को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारी जो लेफ्ट साइड आने वाली है वो 100% आइडेंटिटी आने वाली है, 1 0 0। सेकेंड रो ऑलरेडी आइडेंटिटी में नहीं, सेकेंड रो नहीं थी भाई। ये सेकेंड रो में क्या करना था, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना था तो 0 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपकी लास्ट रो। तो लेफ्ट में तो आपका I3 बन गया। मेन है, इसको बड़े ध्यान से हमने अब करना है। ठीक है, तो अब देखें आप जरा ध्यानपूर्वक, R3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और R1 में से माइनस करना है। इन दोनों पे ध्यान देना। ये है -5, फिर -10, और R3 का एलिमेंट जो कि है -3/5, 5 2 जा 10, -5 माइनस प्लस 6, 6 - 5, तो ये एलिमेंट हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ आया? इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया। अगला स्टेप, अगला सेकंड एलिमेंट, ये तो 0 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 0 - 10 × 1/25, 0 - 10 × 1/25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, -2/5। तो ये एलिमेंट हमारा आएगा -2/5। आगे बढ़ो, ये वाला एलिमेंट पे आ जाओ आप। ये कैलकुलेशन ना बड़े ध्यान से करनी, क्योंकि फ्रैक्शन में जरा सी गड़बड़ हुई नहीं कि सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम क्रॉस चेक कर पाए क्वेश्चन को। ये 3 है, -10 टाइम्स इसका 10 टाइम्स, ठीक है ना, 3 R1 के एलिमेंट में इसका 10 टाइम्स हमने माइनस करना है, तो 9/25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 3, -18/5, 5 3 जा 15, 15 में से 18 माइनस करोगे तो ये एलिमेंट आएगा -3/5, साथ में a चलेगा। ये थी हमारी फर्स्ट रो। अभी सेकंड रो भी चेंज होने वाली है। ठीक है, अब हम सेकंड रो पे ध्यान देते हैं कि ये कैसे चेंज होगी। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस एक्सरसाइज में। देखिए जरा ध्यान से, थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है, 2 में ऐड करना है इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पकड़ लेना, तो 2 + -12/5, 5 2 जा 10, 10 में से 12 गया तो ये एलिमेंट आएगा -2/5। क्लियर है? 0
प्लस 4/25, तो ये क्या रह जाएगा 4/25। ठीक है, मैं साथ साथ एक बार क्रॉस चेक करती हूँ, बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा -1 प्लस 4 × 9/25। ध्यान दो, 9 4 जा 36, 36/25, यहाँ 25 आएगा, 36 में से माइनस करोगे तो ये बनेगा 11/25। थर्ड रो चेंज नहीं होगी तो वो एज इट इज रहेगी, -3/5, 1/25 और लास्ट में आ जाता है 9/25 × A। ठीक है, बिल्कुल सही है ये हमारा यहाँ तक। तो ये सारी कैलकुलेशन को अब मैं यहाँ से रब कर देती हूँ और I can write it as I3 is equal to BA, where B is equal to A inverse is equal to, इस मैट्रिक्स को आपने यहाँ फाइनली राइट कर देना है। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन। साथ में मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 17 इज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब हमारा एक लास्ट MCQ रह जाता है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा MCQ है। एक मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। A और B एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे। डेफिनेशन जब मैंने इनवर्स का इंट्रोडक्शन कराया तभी आपको बता दिया था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स A के लिए कोई ऐसा मैट्रिक्स B ढूंढ पाएँ इफ़ इट एग्जिस्ट फॉर एनी मैट्रिक्स A, इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर B सच दैट प्रोडक्ट ऑफ AB is equal to BA and the both product is equal to the identity matrix of same order, then B is called inverse of A। और इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अभी तक हमने सारे इनवर्स फाइंड किए हैं, तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन D राइट हो जाएगा। एंड दिस वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4। इफ यू लाइक माई लेक्चर्स देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।